morning student. How are you? Maybe you fine at your home? Today we started our book exercise of lesson number 21. The chapter name is Prejudice, Discrimination and Inequality. Before starting this book exercise, I just remind you all the book summary of this chapter. Have you remembered what we have defined you in our previous lectures? In our last lecture, have you remembered it? Okay, we again repeated it. First we have defined you prejudice. What is the prejudice? Prejudice है क्या? When we are behaving another person in a unfavorable behavior. जब हम किसी particular person के साथ एक unfair naturally behavior करते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रीजुडिस कहलाता है। जब हम किसी के पास बिना किसी पर्सन के बारे में बिना सोचे समझे अपनी ओपिनियन देते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा? प्रीजुडिस कहलाता है। उसके बाद वी डिफाइन यू डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? मीन्स होता है भेदभाव। मीन्स डिस्क्रिमिनेशन है क्या? व्हेन जब हम किसी पर्सन के बारे में एक अलग तरीके से सोचते हैं, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में या किसी रिलीजन के बारे में या फिर किसी एक पर्सन के बारे में कुछ डिफरेंट सोचना स्टार्ट कर देते हैं जो कि नेगेटिव हो, ठीक है, डेट कॉल डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन एज यूजुअल हमारे घरों में भी देखने के लिए मिलती है। मीन्स बहुत सारी ऐसी प्लेस हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डिफरेंस रखते हैं किसमें? डिस्क्रिमिनेटेड मीन्स भेदभाव करते हैं लड़का और लड़की में, द जेंडर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि कुछ लोग कहते हैं जो क्या करते हैं कि बॉय है भाई, उसको एक हेल्दी फूड, अच्छा फूड देना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितनी भी न्यूट्रिशन की नीड होती है वो सब प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर एक गर्ल को जितना जो बच जाता है इन द एंड वो उसको प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर लड़के को बाहर जाने की फ्रीडम दी जाती है कि आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। वहीं पर गर्ल्स के साथ क्या होता है? उसको कंट्रोल में रखने के लिए मीन्स उसको ये समझाया जाता है, शुरू से नेचर में उसके डाला जाता है कि बेटा आपको बाहर जाना गलत होगा, आप बाहर नहीं घूम सकते। उनके लिए बहुत सारे हम एक तरह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है, तो डेट कॉल आर डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या कहलाता है? आपका डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी क्या होता है बेटा? जब हम किसी एक कास्ट के लिए या फिर जेंडर के लिए या फिर किसी एक कंट्री के पर्टिकुलर पर्सन के लिए जब हम डिफरेंसेस सोचने लगते हैं, मीन्स थोड़ा सा अनइक्वल बिहेव करते हैं, डेट ऑल्सो कॉल अ इनइक्वालिटी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रीजुडिस से एक और ऐसी चीज है जो कि ग्रो अप होती है, डेट कॉल अ स्टीरियोटाइप्स। व्हाट वी कॉल इट? स्टीरियोटाइप्स। तो व्हाट इज द स्टीरियोटाइप्स? स्टीरियोटाइप्स इज जस्ट ए ओपिनियन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप सच एज गर्ल्स, बॉयज, जेंडर लिंक्स, ठीक है, इट मीन्स जेंडर्स को लेकर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन प्रीजुडिस हम कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप या कास्ट को लेकर हमने प्रीजुडिस मीन्स अपने स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स एक अनफेयरेबल जो ओपिनियन है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो, ठीक है, डेट कॉल आपका स्टीरियोटाइप्स। अब इसमें स्टीरियोटाइप में आप क्या क्या एग्जाम्पल में काउंट कर सकते हैं? जैसे कि गर्ल्स आर टू मच शाई, भाई लड़कियां जो बहुत ज़्यादा शाई होती हैं। बॉयज़ का हम क्या कह सकते हैं? बॉयज़ आर नॉटीज, लड़के बहुत शरारती होते हैं, ठीक है। गर्ल्स आर पुअर इन ए मैथमेटिक्स, लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत ही बेकार होती हैं किसमें? मैथ में। बॉयज़ आर गुड ड्राइवर, लड़के बहुत अच्छे ड्राइव कर सकते हैं, कार्स वगैरह को अच्छी तरह से चला सकते हैं। वहीं पे द गर्ल्स आर बैड ड्राइवर, लड़कियां बहुत बुरी ड्राइवर होती हैं, उन्हें कार वगैरह या फिर स्कूटी वगैरह नहीं चलानी आती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारा क्या कहलाता है? आपका स्टीरियोटाइप्स कहलाता है। सॉरी, इधर काउंटेबल नहीं है वो आपका क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स कहलाता है। तो अभी आपको तीन चीज़ें नहीं, 4 थिंग्स हमने आपको डिस्क्राइब की थी इस चैप्टर में। फर्स्ट आपको बताया था प्रीजुडिस। क्या होता है प्रीजुडिस? अभी तो बताया बेटा, आप फटाफट इसका जवाब दीजिए। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? यस, प्रीजुडिस का मतलब होता है जब हम किसी के साथ एक अनफेयर अपनी ओपिनियन एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तैयार कर लेते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आपने गलत अनफेयर ओपिनियन अपनी बना ली है, एक पर्सन के लिए आपने अनफेयरली ओपिनियन बना ली है, मीन्स गलत धारणा बना ली है, दैट कॉल प्रीजुडिस। डिस्क्रिमिनेशन क्या है बेटा? जब आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या जेंडर को लेकर आप भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट कॉल आपका डिस्क्रिमिनेशन वो कहलाता है।
नाउ थर्ड विल बी इनइक्वालिटी। जब हम किसी कंट्री या किसी प्लेस के पर्सन, एक पर्टिकुलर स्टेट के पर्सन को लेकर या फिर किसी कास्ट के, रिलीजन्स के लोगों को लेकर अपनी धारणा गलत बना लें और उनके साथ थोड़ा सा अलग डिफरेंट बिहेव करना स्टार्ट कर दें, दैट कॉल्ड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किसी भी कंट्री को लेकर भी की जा सकती है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के पर्सन को लेकर भी की जा सकती है। ये सब क्या कहलाती हैं? आपकी इनइक्वालिटी कहलाती है। स्टीरियोटाइप्स क्या है बेटा? फटाफट आंसर दीजिए। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स क्या है हमारा? स्टीरियोटाइप्स में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक ग्रुप को लेकर अपनी धारणा बना लेते हैं, एक अपनी ओपिनियन बना लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? स्टीरियोटाइप्स कहलाता है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट अवर बुक एक्सरसाइज। जस्ट ओपन योर बुक्स, यूज द पेंसिल, डोंट यूज पेन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने बुक में पेन यूज करते हैं। अमन, आदित्य, दक्ष, बेटा पेन यूज नहीं करना है। यू डोंट यूज पेन इन योर बुक, ठीक है? तो पेन यूज नहीं करेंगे, यूज अ पेंसिल, शार्प इट। व्हेन यू शार्प इट, व्हेन यू रेडी, जस्ट टेल मी, आर यू रेडी? बेटा बुक ओपन की, लेसन नंबर 21, चैप्टर नंबर 21, ओपन योर बुक, लेसन नंबर 21। नाउ open the book exercise of lesson number 21. Have you opened it? Now moving on the chapter book exercise. First tick the correct option. First आपका क्या आपने निकालना है बेटा? Tick the correct option. Have you opened it? Now first one, first आपका दिया हुआ है बेटा prejudice are. prejudice are, prejudice होता क्या है? जल्दी बताइए। एक अनफेयर ओपिनियन अबाउट फॉर्म विदाउट एग्जामिनेशन फैक्ट। बिना सोचे समझे आपने अगर किसी के बारे में अपनी ओपिनियन बना ली, वो प्रीजुडिस है। सेकेंड यहाँ पे दिया है अपोजिट ओपिनियन अबाउट योर अवर फ्रेंड। जब हम अपने फ्रेंड के लिए एक अपोजिट ओपिनियन बना लेते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं, उसको हम प्रीजुडिस बोलते हो। ओपिनियन दैट आर मीन करेक्ट अदर्स, एक ऐसी ओपिनियन जो दूसरों के अकॉर्डिंग सही होती है। इसमें से कौन सा बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बताइए प्रीजुडिस का आंसर कौन सा होगा बेटा? यस, करेक्ट इज फर्स्ट, ए में हम क्या करते हैं? बिना सोचे समझे, बिना एग्जामिन के किसी पर्सन के बारे में, उसके बिना फैक्ट जाने हमने क्या किया? उसके बारे में गलत ओपिनियन बना ली। वो क्या होता है? आपका प्रीजुडिस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? फर्स्ट। Very good. Now moving on the second one. One of the basic case of a prejudice is, सबसे बड़ा मीन्स प्रीजुडिस का एक और मीन्स बेसिक केस होता है जिससे मीन्स ग्रो अप होती है इसमें। तो रिस्पेक्ट, आपको आदर सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, नॉलेज, ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है। लैक ऑफ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? थर्ड वन, लैक ऑफ सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आएंगे इन द स्कॉलर्स कंट्रीज। स्कॉलर कंट्रीज, वन रिलीजन इज ए प्रेफरेंस, गिवन प्रेफरेंस, ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन इज ए बेस्ड ऑन ए रिलीजन। यहाँ पर कौन सा होगा आपका बेटा? फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन, जल्दी बताइए। तो एक स्कॉलर कंट्री मीन्स एक जो ऐसी देश होता है जिसमें मीन्स जैसे हमारा इंडिया है, वहाँ पर क्या किया गया है? वहाँ पर जब ये इंडिपेंडेंट नहीं था, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चलती थी, ऐसी कंट्रीज में क्या होता था? ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ से पहले ऑल इक्वल नहीं थी, मीन्स इक्वल बेस पर नहीं माने जाते थे बिफोर लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सेकंड फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे हम। फोर्थ आपका क्वेश्चन क्या है? टाइप्स इज आर बेस्ड ऑन, स्टीरियोटाइप्स किस पर बेस्ड होता है? स्टीरियोटाइप्स आपका बेस्ड होता है प्रीजुडिस पे, इन विच प्रीजुडिस फैक्ट अबाउट द अदर पीपल, दूसरे लोगों के जो विचार है उन पर डिपेंड करता है, या फिर नेचर ऑफ ए पीपल, लोगों के नेचर पर डिपेंड करता है। तो विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच वन बेटा? इट विल बी फर्स्ट। मैंने आपको बताया था कि प्रीजुडिस से एक और चीज निकल कर आती है, वो क्या होती है? हमारी स्टीरियोटाइप्स होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? स्टीरियोटाइप्स, इट विल बी द आंसर ऑफ प्रीजुडिस, ये प्रीजुडिस होगा, ठीक है। इसमें A1
नेक्स्ट आपका आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए इंडिया स्टेट दैट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या कहलाता है, स्टेट का क्या कहलाता है। इंडियन सिटीजन हैव टू टेक परमिशन ऑफ द स्टेट टू ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, अगर हमारे स्टेट के जो भी कोई पर्सन है अगर जाना चाहता है ट्रैवल के लिए किसी और कंट्री में, तो उसको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी होती है इंडियन सिटीजन्स की, मीन्स इंडियन सिटीजन्स को परमिशन लेनी होगी स्टेट ट्रैवल के लिए अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के बाहर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये कंप्लीट होता है। नाउ वी स्टार्टेड विद द बुक। बेटा सभी अपनी बुक्स में ट्रू एंड फॉल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीचे यहाँ पे सेकंड है द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आप लिखेंगे। चलिए द फर्स्ट वन, फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंकरेज द रिलीजन इंटॉलरेंस, हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजन्स पर टॉलरेंसेस मीन्स इंटॉलरेंसेस की जाती है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स। क्यों होता है, बिकॉज बेटा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्रीज द रिलीजन इंटॉलरेंसेस, हमारे यहाँ पर इस तरह के भेदभाव टॉलरेट नहीं किए जाते, तभी तो हमारे इंडिया को क्या बोला जाता है, यूनिटी ऑफ द डाइवर्सिटी बोला जाता है, डाइवर्सिटी ने यूनिटी बोला जाता है। यूनिटी में हमारे क्या मिलती है, आपको एक साथ विभिन्नताओं के साथ एकता मिलती है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज नो लॉन्गर फाउंड इन द इंडिया, तो इट विल भी क्या होगा, ट्रू, हमारे यहाँ पर इतना भेदभाव भारत में आप कास्ट रिलीजन में देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेटा ट्रू होगा। सेकेंड वन ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, बेटा फर्स्ट वन क्या हुआ आपका, फॉल्स हुआ, राइट डाउन हियर। क्वेश्चन आपका ये ट्रू है, यहाँ पर आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट क्या है बेटा आपका, फॉल्स है, फॉल्स लिखिए आप अपना फर्स्ट में। नाउ सेकंड विल बी ट्रू, हैव यू राइट हियर, सेकंड विल बी ट्रू। नाउ थर्ड यू जस्ट टेल मी, gender disparity can be give rise to the inequality, it will be true or false, just give the answer, it will be true or false, yes beta it will be true, what is it, it will be true, third is true, A is false, second B is true, third is true, have you filled it, बेटा सभी ने लिखा है इसको। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, इट विल बी डी। अब चलते हैं हम डी पर। डी यहाँ पे पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्ले ए की रोल इन द इनफॉर्मिंग और द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट विल बी फॉल्स, भीमराव अंबेडकर ने तो की रोल्स किया था, डिस्क्रिमिनेशन किनके लिए, जो हमारे यहाँ पे लोअर कास्ट है उनके लिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका फॉल्स, फोर्थ इज फॉल्स, फोर्थ इज D1 भी फॉल्स। नाउ मूविंग ऑन द फिफ्थ एंड ई, जो आपका फिफ्थ है उस पर देखिए, द अनटचेबिलिटी हैज बीन ए लीगल बैन इन इंडिया, भारत में छूत, अछूत मीन्स जो लोअर क्लास के लोग होते थे प्रीवियस टाइम में, पास्ट टाइम में क्या माना जाता था, उनको अछूता माना जाता था, अनटचेबिलिटी माना जाता था कि हम उनको छू नहीं सकते, मीन्स हम उनके पास अगर बैठते हैं या फिर हम टच हो जाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएंगे, हमें गंगा जल से नहाना पड़ेगा, ये धारणा थी हमारे प्रीवियस टाइम में, हमारे पास के लोगों की, तो ये ट्रू है। आज के टाइम में भी ऐसा होता है बेटा, ये बैन हो गया है ना, तो इसलिए आज के टाइम में क्या हो गया है, ऐसा नहीं है, तो ये क्या होगा आपका ट्रू, ठीक है, ये क्या होगा आपका ट्रू। तो फिर से अगेन रिमाइंड, अपना एक बार रीचेक करें इसको, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स and fifth is true. Have you do your book exercise? Have you completed your book exercise beta?
Now it will be your homework that you should be learn the book exercise, and I already completed your question answer, short question answer and very short question answer. You should be learn your very short question answer in your of your lesson number 21. आपको लेसन नंबर 21 के जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लर्न करोगे, ठीक है। और ये बुक एक्सरसाइज भी आप फिल करके इनको लर्न करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा एक बार दोबारा से उसको देखें, ध्यान से समझें, एक एक वर्ड को अपने आप भी रीचेक करें, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर थैंक यू। अगर आपको मीन्स कुछ भी डाउट हो तो बेटा अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।